चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा की। पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया जाता है और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की पुलिस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत गंभीर है राजनीतिक हिंसा रोकने के मोर्चे पर। हंगामे, मारपीट और बवाल की ये वीडियो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की है। आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जुलूस के दौरान टीएमसी समर्थकों ने हमला किया और मारपीट की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी हिंसा बढ़ती जा रही है। गुरुवार को डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। भीड़ ने बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाना बनाया था। बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के करीब सभी बड़े शहरों से लेकर पटना तक बीजेपी कार्यकर्ता इस हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन। भाजपा के विधायक, कार्यकर्ता सभी सड़क पर उतरे हैं ममता बनर्जी का पुतला लेकर, जिसमें हाथ में पत्थर दिखाया जा रहा है। देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो लोग उतरे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बंगाल में तृणमूल के गुंडों के द्वारा किए गए हमले के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन है। नितिन जी, क्या कहना है आप लोग का प्रदर्शन? देखिए, जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करने का काम किया है, बंगाल की जनता अपना जवाब वोट से देगी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंगाल की जनता के साथ खड़ा है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को तलब किया है। दोनों अफसरों से नड्डा की सुरक्षा में चूक पर सवाल जवाब किए जाएंगे। मुझे लगता है कि इस पे तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी उनको बुलाया है, मैं इससे आगे बढ़ के सोचता हूँ, क्योंकि ऐसा अक्षम्य अपराध किया है जो कि जिससे पूरे बंगाल की छवि खराब हुई है। इससे पहले एक्शन में आए गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट मांगी। अपनी रिपोर्ट में धनखड़ ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। केंद्र को भेजी रिपोर्ट में राज्यपाल धनखड़ ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकारी मशीनरी पूरी तरह फेल हो चुकी है। सूबे के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पर उन्होंने हमले की जानकारी न देने का भी आरोप लगाया। बाद में धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूबे की ममता सरकार को आग से न खेलने की चेतावनी तक दे डाली। संविधान की आत्मा से हम कितना और भटकेंगे। भारतवर्ष में ये बात करना कि भारतवर्ष का नागरिक कहां पर अंदरूनी है, कहां पर बाहरी है। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले का मामला गंभीर होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है। राज्यपाल का ये बयान कि पश्चिम बंगाल में संविधान की मर्यादा टूटी है और सीएम आग से खेल रही हैं, सख्त इशारे कर रहा है। सियासी हलकों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्यपाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाले हैं। टीम न्यूज नेशन। और अब बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां बीएमसी ने कोरोना के मरीजों के लिए एक अच्छी पहल की है। न्यूज नेशन की एक खास रिपोर्ट देखिए। साफ सुथरा बिस्तर और हाथों में स्मार्टफोन और टैब। बीएमसी ने कोविड अस्पतालों में मरीजों के लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं। ये खास इंतजाम करने की वजह अलहदा है। दरअसल घर से दूर रहने पर कोविड मरीजों में बेचैनी और निराशा बढ़ने लगती है। मरीज शारीरिक तकलीफ के साथ साथ मानसिक परेशानियों से भी दो चार होने लगता है। इसी को दूर करने के लिए बीएमसी ने खास इंतजाम किए हैं। कोविड संक्रमितों को टैब मुहैया कराया जा रहा है। बीएमसी ने 800 टैब कोरोना संक्रमितों को बांटे हैं। तो ये जो टैब और स्मार्टफोन हमको कॉरपोरेशन ने दिए, इसका इतना अच्छा असर हुआ है कि वो सुकून से, वो जो स्ट्रेस और एंजाइटी से जो भी इनका मीन्स उनके शरीर पे परिणाम होने वाला था, वो आज निकल रहा है और अच्छा हमको ट्रीटमेंट एफिशिएंसी मिल रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के बीकेसी जंबो कोविड फैसिलिटी अस्पताल की। मामला कोविड संक्रमण का था, इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने रिपोर्टिंग के दौरान पूरी सावधानी बरती। एक स्टडी में पता चला है कि जो कोरोना से संक्रमित हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, तो उनका एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये बताया जा रहा है कि दरअसल वो अपने परिवार से दूर रहते हैं और परिवार से कांटेक्ट न हो पाने की वजह से उनकी जो चिंता होती है, उनकी जो तनाव होती है, वो ज़्यादा हो जाती है और इससे उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं।
और इसी से निजात पाने के लिए मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने अपने मैकशिफ्ट अस्पतालों में टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया करवाई है मरीजों के लिए। घर परिवार को छोड़ कोरोना संक्रमित लोगों को कई दिन तक अस्पताल में इलाज कराना होता है, आइसोलेशन में रहना पड़ता है। ऐसे में ये स्मार्टफोन और टैब मरीजों के लिए बड़ा सहारा साबित हो रहे हैं। बहुत अच्छा है। अभी इसके से बात करने से थोड़ा सा अपना भी ये साहस होता है कि भाई चलो फैमिली से बात हो रही है। अब टैब से मैं बात कर सकती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लगता है टैब वीडियो कॉल पे। ठीक है, तो बेटर फील कर रहा हूँ पहले से बेटर। हाँ, पहले से बेटर। अच्छा लग रहा है, कभी बात करने मिलता है तो ऐसे देखने विकने मिलता है तो अच्छा लगता है थोड़ा। बीएमसी की पहल का कोविड मरीजों ने स्वागत किया है। जाहिर है कोविड की वजह से मरीज शारीरिक तकलीफ झेलते हैं। ऐसे में अगर परिवार से बिछड़ने का गम उन्हें सालता रहेगा तो वो मानसिक तौर पर भी कमजोर हो सकते हैं। लेकिन बीएमसी ने खास पहल कर कोविड मरीजों की बड़ी परेशानी हल कर दी है। मुंबई से शैलिन सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी से एवलांच का खतरा बढ़ गया है। कश्मीर में हिमस्खलन को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया, लेकिन बर्फबारी मुसीबत के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर के लिए राहत लेकर आई है। इस रिपोर्ट के जरिए पहाड़ पर बर्फीला तूफान, एवलांच का खौफनाक वीडियो, लाहौल स्पीति में हिमस्खलन, जोजिला पास पर बर्फीला तूफान, लद्दाख में बर्फीले तूफान का वीडियो। ये दो तस्वीरें पहाड़ों पर बेकाबू होते मौसम और कुदरत के कहर का सबूत है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी कहर बनकर टूट रही है। वहीं लद्दाख के जोजिला पास के पास भी हिमस्खलन का हाहाकार वीडियो सामने आया है। जोजिला पास पर आए एवलांच का ये वीडियो ड्रोन कैमरे से लिया गया है। जोजिला पास पर आए एवलांच के दौरान वहां कुछ लोग मौजूद थे जो बाल बाल बच गए। हालांकि कश्मीर में होने वाली बर्फबारी सिर्फ मुसीबत बनकर ही नहीं टूट रही है, बल्कि इस स्नोफॉल ने सैलानियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। कोरोना से जूझ रहे पर्यटन उद्योग के लिए ये बर्फबारी फायदे का सौदा साबित हो रही है। न्यूज नेशन की टीम ने कश्मीर के गुलमर्ग पहुंचकर सूबे में पर्यटन के हालात का जायजा लिया। बर्फबारी और कोविड का असर कश्मीर के टूरिज्म पर कैसे पड़ रहा है, इसकी तस्दीक की। गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी शुरू होते ही टूरिस्ट का अराइवल भी शुरू हो जाता है। इस बार टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विंटर में कश्मीर में जो एक साल से टूरिस्ट सीजन ठप पड़ा हुआ था, इस बार रिवाइव होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल में आज देश भर के डॉक्टर स्ट्राइक पर क्यों रहे। हैदराबाद में आईएमए के ऐलान पर देश भर में एलोपैथिक डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर देश भर के डॉक्टर्स स्ट्राइक पर रहे। ओपीडी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रही। से नो टू मिक्सोपैथी, यानी मिक्सोपैथी को ना, इसी नारे को एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बुलंद किया। दरअसल में सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को 58 किस्म की सर्जरी करने की अनुमति दी थी। आईएमए इस कदम को पीछे की ओर ले जाने वाला कदम बता रहा है। आईएमए ने सरकार के इस कदम को मिक्सोपैथी करार दिया है। एनडीए सरकार शुरू से ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर जोर दे रही है। इसी के तहत 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। आयुष मंत्रालय का कहना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कुछ खास सर्जरी की ही इजाजत दी गई है। आईएमए के डॉक्टर्स का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा को आयुर्वेद के साथ मिलाया नहीं जा सकता। हम लोग आयुष के विरोध में नहीं है, हम लोग विरोध में हैं मिक्सोपैथी के। दो पैथी जो अलग अलग हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, वो अपनी अपनी अलग अलग विधि से चलनी चाहिए और इस तरह के ब्रिज कोर्स से दोनों पैथी को ही नुकसान होगा। आईएमए का ये भी कहना है कि आधुनिक चिकित्सा में निरंतर रिसर्च चलती रहती है, जबकि आयुर्वेद की पहुंच और रिसर्च भारत तक सीमित है। शिक्षा पद्धतियों को मिलाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे मरीजों को नुकसान होगा। टीम न्यूज नेशन। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले नजर खास खबरों पर।